जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में जहाँ तक कथा वर्णन किया है, आज उसी के आगे से कथा वर्णन करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए भरत जी जो तीर्थों का जल लेकर आए थे, उसे उन्होंने कहाँ पर स्थापित किया और उस स्थान का क्या महात्म्य है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ के कथा श्रवण का लाभ लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में अपने अनुभव को शेयर कीजिए। तो चलिए श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज का कथा वर्णन शुरू करते हैं। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयो उछाहू। भरत राम गुण ग्राम सनेहू, पुलक प्रशंसत राहु विदेहू। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम पेम अति पावन पावन। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भगत संवादु, दू समाज ही हरस बिसादु। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक करहि रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तो हत, पावन अमेय अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में ही रहेंगे और भरत जी वापस लौट जाएंगे, ऐसा सुनकर सभी देवता बहुत ही प्रसन्न हैं। तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से कह रहे हैं कि सभी देवता हर्षित होकर भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाज के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोप्यो काल विदित नहीं केहू। तब सेवकन सरल थलु देखा, किन्न सुजल हित कूप विशेषा। विधि बस भयो विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। भरत कूप अब कहे हैं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होई हैं विमल करम मन बानी। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराऊ। अत्रि सुनायऊ रघुबरहि, तीरथ पुण्य प्रभाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहाँ गए जहाँ वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को
उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयो भोरु निसो सुख बीती। नित्य निबाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आयु पाई। सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भय मृदु भूमि सकुच मन मनहि। कुसकंटक करी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। मई मंजुल मृदु मार्ग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। सुमन बरसी सुर घल करि छाही, बिटप फूलि फलि तृण मृदु ताही। मृग बिलोकी खग बोली सुबानी, से वहीं सकल राम प्रिय जानी। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमु हाथ। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब सादे साज से श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जभाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एहि विधि भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेम लखि मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु राम गुण पुण्य प्रभाऊ। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु विलोकन मन अभिरामा। कतहु बैठी पुन मुनि आयश पाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। देख सुभाव स्नेह सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा। फिरहि गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयो दिवस भई साज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार भरत जीवन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पूर्ण प्रभाव को कहते हैं।
भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता राम जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर स्वभाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कथा वर्णन अगली वीडियो में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।